अविनाशी हैं। जो ईश्वर का अंश जो जीव है वो अविनाशी है। आगे कह रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। वो कैसा है? वो ईश्वर का अंश चेतन है। हमारे अंदर जो चेतना है, हम जो जगे हुए हैं, हमारे अंदर से जो काम कर रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, यही है वो ईश्वर का अंश। ये चेतन है, ये जड़ नहीं है। विमल मतलब ये निर्मल है, इसमें कोई विकार नहीं है। तो हम लोग के अंदर जो ईश्वर का अंश है वो निर्विकार है, लेकिन हम लोग के अंदर जो कचरा है तब वो कहां पर रहता है? मन मैला होता है, आत्मा मैला नहीं होता है। आत्मा जो ईश्वर का अंश है वो चेतन है, वो कभी मरता नहीं, वो विमल है, वो सदा निर्मल है, वो गंदा नहीं होता है, और वो सहज सुख राशि है। बहुत सहजता से वो आनंद में रहता है, उसको कोई चीज का कमी नहीं है। हम अपने को उससे दूर कर लिए हैं, संसार में हम जुड़ गए हैं, इसीलिए हमें दुख मिलता है संसार से। लेकिन मेरे अंदर जो ईश्वर का अंश है वो तो सुख का राशि है। मतलब ऐसे समझिए कि हम लोग सुख का खजाना लेकर रो रहे हैं, क्योंकि उस खजाना के बारे में पता नहीं है। पता चलेगा कैसे? बिना गुरु के ये सब पता चलने वाला है ही नहीं। और इसीलिए आज हम दुखी हैं। और मेरे अंदर ही वो खजाना है, सुख का राशि है। और वो कौन है? वो ईश्वर का अंश है। वो कैसा है? वो चेतन है। वो है तो हम सजीव हैं, वो निकल जाए तो हम क्या हो जाएंगे? डेड बॉडी। तो लोग क्या कहेंगे? थोड़ा सा रोएंगे धोएंगे, उसके बाद बोलेंगे इसको जल्दी निकालो भाई, अंतिम का ये करो इसको। मुसलमान लोग मिट्टी में उसको ये कर देते हैं, हिंदू लोग जला देते हैं, कोई पानी में भी डाल देता है। कुछ भी करो, इसको हटाओ। डेड बॉडी को घर में रखना नहीं चाहते, अशुभ हो जाता। वो घर भले ही उसी व्यक्ति का बनाया हुआ क्यों न हो, कोई याद नहीं करता कि भैया यही अपना खून पसीना का कमाई से घर बनाया था। बोलता है कि नहीं नहीं, हटाओ हटाओ हटाओ। क्यों? क्योंकि उसका मूल चीज जो है, उसमें से जो चेतन है, जो ईश्वर का अंश है, वो निकल गया, बच गया, वो जड़ है। वो भी ईश्वर का ही है, लेकिन डायरेक्ट अंश नहीं, वो ईश्वर का रूप है, डायरेक्ट अंश नहीं है। तो जड़ जो है 5 तत्व से बना हुआ है, 5 तत्व में उसको मिला दिया जाता है, उसका कहानी खत्म हो गया। लेकिन उसके अंदर जो चेतन था वो निकल गया, उसका कहानी खत्म नहीं होता है। वो फिर या तो भूत प्रेत बन के भटकता है, नहीं तो 84 लाख जोनी जो बना हुआ है, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, उसमें से अपने कर्म के हिसाब से वो जोनियों में चला जाता है। अब किसी किसी का उतना अच्छा कर्म होता है तो मानव में भी चला आता है। अब स्वर्ग नरक की बात लोग करते हैं, भाई मेरे हिसाब से तो स्वर्ग नरक जो है सब यहीं पर है। आज जो आदमी का जीवन लड़ाई झगड़ा, क्लेश, द्वेष, गाली गलौज, लपड़ झपड़ में बीत रहा है, वो सब नरक में है, यही धरती पर। और इसी में जिसके जीवन में शांति है, आनंद है, मधुर वचन है, समृद्धि है, सुख है, वो यहीं पर है, स्वर्ग में। स्वर्ग नरक यहीं पर है। और अगला इसके बाद वाले जो जन्म में भी स्वर्ग नरक यहीं पर भोगते रहना है अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तो जो चेतन है वो कभी विनाश नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, वो रूप बदल लेता है। अभी आदमी के रूप में है, कहीं आगे भूत प्रेत बन के भटकेगा, नहीं तो 84 लाख जोनियों में जाएगा,
नहीं तो अच्छा कर्म रहेगा तो फिर से आदमी बन के वहां भी स्वर्ग भोगेगा या नरक भोगेगा। ऐसे करके ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक ये चेतन अंश जो है ये जहां से आया है वहां वापस न चला जाए। तो ये कहां से आया है? ये सत्य का अंश है, ईश्वर का अंश है। और जब ये सत्य में मिल जाता है तभी इसको शांति मिलती है, सदा के लिए शांति। तो ईश्वर में मिलने का तरीका क्या है ये गुरुजनों को मालूम है। तो गुरुजन बताते हैं कि ईश्वर में मिलने के लिए तुम्हें जीते जी, मरने के बाद मिलने का उपाय नहीं है, जीते जी अपने चित्त को, अपने ध्यान को, अपने सुरती को, अपने लगन को परमात्मा में लगा लो। अब परमात्मा का दर्शन तो है नहीं तो लगाएं कहां? देखिए प्रेम कैसे होता है? प्रेम होता है नजरों से। जब हम किसी से आंख मिलाएंगे तभी प्रेम हो सकता है, बिना आंख मिलाए प्रेम नहीं हो सकता। जब हम किसी से बात करेंगे तभी प्रेम हो सकता है। तो बताइए परमात्मा से प्रेम कैसे किया जाए भाई? कोई तो परमात्मा को ढूंढ ही रहे हैं। तो परमात्मा का दूसरा रूप ही गुरु होते हैं। हम गुरु से प्रेम कर सकते हैं और जब हम गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु से लगन लगती है, गुरु में हमारा ध्यान लगता है तो हमें गुरु में ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। क्योंकि गुरु चेतन है, जड़ तो है नहीं ना, मिट्टी पत्थर का बना वो मूर्ति तो है नहीं, या अंधकार तो है नहीं, हवा तो है नहीं, वो चेतन स्वरूप है। तो ईश्वर का अंश तो चेतन ही होगा। तो माता पिता और गुरु ये तीनों परमात्मा के साक्षात स्वरूप होते हैं। आपको अगर परमात्मा का दर्शन करना है तो अपने माता पिता से शुरू करिए। अपने माता पिता के प्रति भक्ति भाव, सेवा भाव और सही गुरु की खोज करिए और सही गुरु को तलाश कर सच्चे गुरु से प्रेम और लगन लगाइए। आपको परमात्मा का दर्शन पक्का हो जाएगा। और जब वो परमात्मा का दर्शन आपको हो जाता है तो आपका गुरु के साथ लगन लग गया, गुरु के माध्यम से परमात्मा से आपका लगन लग गया। तो अब आपका जब शरीर मिटता है तो आपका जो चेतन अंश है शरीर के अंदर, जो आत्मा है, वो ऑटोमेटिक उस परमात्मा में जाकर मिल जाएगा। क्योंकि उसका लगन तो पहले से वही लगा हुआ है, उसका ध्यान तो पहले से वही लगा हुआ है। तो वहां जाकर के मिल जाएगा। जहां का जीव तहां पहुंचाएगा, जहां से जीव आया है वहीं ये पहुंच जाता है प्रेम के द्वारा, प्रेम के धागा से। इसीलिए ग्रंथों में कहा गया है गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लागे बिन काज न सरिये, जीव पर लय तर जाई। लगन लगाए बिना तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है, कब ना जाने पर लय हो जाएगा। इसीलिए समय रहते लगन लगा लो। कुछ लोग कहते हैं ना अभी छोड़िए ना सत्संग वगैरह, हम ना कुछ साल और थोड़ा देख लेते हैं तब हम सत्संग करेंगे। अरे तुम कब तक जिएगा तुमको उसका कोई ठिकाना है? तो जो करना है अभी करना। तो ये सत्संग साधु संतों से लगन होता है, सत्संग में आने से, सत से हमारा लगन लगता है सत्संग में आने से। और एक भजन है ना, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग में आने से सतगुरु से भी मिलन हो जाता है, दर्शन हो जाता है। और इस तरह से सच्चे गुरु जब मिल जाते हैं तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार एक आदमी हमको बोला कि हाँ आप तो कबीर परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो कबीर परंपरा में गुरु शिष्य का बहुत महत्व है। हम बोले कि आप कौन परंपरा से जुड़े हुए हैं? भारत के परंपरा से जुड़े हैं कि कोई विदेश के परंपरा से जुड़े हैं? नहीं, हम तो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। कबीर साहब संस्कृत में नहीं बोलते थे। कबीर साहब अवधी और बज्रिका जैसे जो क्षेत्रीय भाषा में बोलते थे अपनी बातों को, साखी को, हिंदी में भी नहीं।
तो ये लाइन कहां से आया? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो संस्कृत का लाइन है, कबीर साहब संस्कृत नहीं बोलते। तो ये सब बातें जो हैं ये भारतीय धर्म ग्रंथों में युगों युगों से चली आ रही हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही पार ब्रह्म भी है। ब्रह्म के पार जो पार ब्रह्म है वो भी गुरु ही है। तो आपको हम ऐसा कोई बात नहीं बता रहे हैं जिसका कोई अभी तक उदाहरण नहीं हो। हम कोई नया चीज आपको बता दिए कि गुरु में परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसा नहीं है। ये सब बातें हमारे धर्म ग्रंथों में युगों युगों से चली आ रही है, लेकिन हम ना अध्ययन करते हैं ना उन्हें धारण करते हैं। तो आप अध्ययन करिए या मत करिए, सत्संग तो ऐसा जगह है जहां ज्यादा ज्ञान का जरूरत नहीं है, धारण करने का जरूरत है। सत्य को धारण करिए। आज ये सत्य हमने आपको बता दिया, आप इसको धारण करिए। आप जो जो चीज सीखे हैं, दया गरीबी बंदगी समता शील उपकार इतने लक्षण साधु के कहे कबीर विचार, इसको धारण करिए। बंदे तू कर बंदगी जो पावे दीदार। अगर दर्शन करना चाहते हैं तो अपने माता पिता और गुरु का बंदगी करिए। सब में परमात्मा का दर्शन करके सबको साहेब बंदगी करिए। सबको साहेब बंदगी करते करते एक दिन आपको साहब का दर्शन हो ही जाएगा, पक्का बात है जी। और साहब कहते हैं, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही है शहंशाह। तो अपना भीख मंगा वाला आदत बंद कर दीजिए कि हे भगवान हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, ये दे दोगे तो हम लड्डू चढ़ाएंगे, वो दे दोगे तो ये करेंगे, वो दे दोगे तो ऐसे करेंगे, छठ करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। ये भीख मंगा वाला काम बंद कर दीजिए, क्योंकि जो भीख मंगा वाला काम भगवान के साथ करता है उसको भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा। भगवान का दर्शन कब होगा? जब चाह गई चिंता गई। कोई तरह का चाहत रखने की जरूरत नहीं है। अरे परमात्मा ने जब इतना कुछ दिया है तो आगे उनकी मर्जी, जो देंगे वो सब ठीक है। यही विधि राखे साहेब यही विधि रहिए। जैसे परमात्मा रखे वैसे हम रहने के लिए तैयार हैं। तो चाह को मिटा दीजिए अपना, तब चिंता भी मिट जाएगा। चिंता आदमी को क्या होता है, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे कुछ भी होगा, मरेंगे तो मरेंगे, कष्ट होगा तो होगा, शरीर का कष्ट होगा, पैसा का बर्बादी होगा, सब बर्दाश्त करेंगे। लेकिन परमात्मा का जो मार्ग है सच्चाई का, दया का, क्षमा का, परोपकार का, ये सब छोड़ने वाले नहीं। हमें परमात्मा चाहिए बस। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। अब जिसका ऐसा स्थिति हो जाएगा उसका मन को परवाह रहेगा। जब चिंता ही चला गया तो परवाह क्या रहेगा? जिनको कछु न चाहिए वही है शहंशाह। असली शहंशाह कौन है? ये मत सोचिएगा कि जो प्रधानमंत्री है वो शहंशाह है, चाहे आपके एरिया का जो थाना प्रभारी है वो बड़का शहंशाह है, या फिर ये मत सोच लीजिएगा कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत दबंग है तो शहंशाह हो गया। नहीं, शहंशाह वो है जिसके अंदर कोई चाह ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। एक बार टॉल्स्टॉय नाम का एक दार्शनिक था, उसके बहुत सारे शिष्य थे। तो अपने शिष्यों को अक्सर कहा करते थे, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो शिष्य लोग बड़ा असमंजस में रहते थे, सोच में रहते थे कि हमारे गुरु जी के पास ऐसा कौन सा शक्ति है जो ये कहते हैं कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। तो शिष्य लोग गुरु जी को भांति भांति से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे कि गुरु जी को खुश कर देंगे, थोड़ा ये खिला दें, थोड़ा वो पिला दें, थोड़ा ये मीठी बातें, थोड़ा वो मीठी बातें करके गुरु जी से वो सीक्रेट ले लिया जाए कि आपको कोई हरा नहीं सकता, ये कौन सा पावर है वो तो हम ही को दे दीजिए। तो गुरु जी थे, भाग गए शिष्यों का। और ऐसे देखते देखते एक दिन आया जब अपने शिष्यों को इकट्ठा किए
और बोले कि आज मैं वो राज बता देना चाहता हूं जो तुम लोग जानना चाहते हो। तो शिष्य लोग सोच रहे हैं कि अरे अकेला भी ना बताते, सबके सामने बताने का बात कर रहे हैं। नहीं, आज मैं बताऊंगा, सब तुम लोग सब चाहते हो ना जानना, सबको मैं बता दूंगा। अरे यार, सब जान जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने कहा और शिष्यों की जिज्ञासा बढ़ गई। हाँ बताइए गुरुजी, आपके पास वो कौन सी शक्ति है जिससे दुनिया का कोई आपको हरा नहीं सकता। बताता हूं। शिष्य लोग कलम डायरी निकाल लिए, एकदम एकाग्रचित हो गए। गुरुजी क्या बताएंगे, एकदम उसको पी जाना है, मंत्र एकदम भूलना नहीं चाहिए। मेरा जो दोस्तवा है, जो गुरु भाई है, वो भूल जाए तो भूल जाए, हम पकड़ ले इसको, आगे निकल जाएंगे हम। तब गुरुजी ने कहा, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आप लोग भी तो चाहते हैं कि दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सके। तो गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं पहले से हारा हुआ हूँ। हारे को हरि नाम। जो हारा हुआ उसको कोई कैसे हरा सकता है? वही तो शहंशाह है। हारा हुआ का जिसका कोई नहीं है उसका तो खुदा है यारो। तो अब खुदा से मत समझ लीजिएगा कि मुसलमान लोग का भगवान अलग होता है। भगवान बोले तो अच्छा हिंदू वाला, खुदा बोले अच्छा मुसलमान वाला, अल्लाह बोल दिया अच्छा मुसलमान लोग का भगवान, राम बोल दिया अच्छा हिंदू का भगवान। अरे भाई, भगवान भी अलग अलग हिंदू और मुसलमान का हो सकता है क्या? तो भगवान कैसे हुआ? आपको ये समझा दे कोई। अगर हिंदू का भगवान अलग, मुसलमान का भगवान है, तो भगवान हुआ कैसे? क्योंकि भगवान को तो हमने जो जाना है वो सर्वव्याप्त है, तो सब जगह तो कोई एक ही व्याप्त रह सकता है ना। हिंदू का भगवान, इसका मतलब वो खाली हिंदू में व्याप्त होगा। मुसलमान का भगवान अलग है तो खाली मुसलमान में व्याप्त होगा। तो भगवान कैसे हुआ? भगवान तो सब में व्याप्त होते हैं। अल्लाह के बंदे और भगवान के भक्त। अल्लाह के बंदे क्या हिंदू नहीं हो सकते? ईसाई नहीं हो सकते? अरे सब अल्लाह के बंदे हैं। जितने बंदे हैं सब अल्लाह के बंदे हैं, और जितने बंदे हैं सब भगवान के बंदे हैं। क्योंकि ये दोनों शब्द अलग अलग है, वस्तु अलग अलग नहीं है, वो शक्ति अलग अलग नहीं है। एक ही शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। उसी शक्ति को कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई खुदा कहता है। फिर ये लड़ाई कैसा? ये लड़ाई अज्ञानता का लड़ाई है। एक नमूना आप लोगों को दिखाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा अज्ञानता और मूर्खता के कारण आज ये धार्मिक लड़ाइयां हो रही हैं। एक बार एक गुरुजी, अपने एक बहुत पुराने शिष्य की याद आई उनकी, तो गुरुजी योजना बनाए अपने उस पुराने शिष्य के यहाँ जाने का। और कुछ समय में गुरुजी अपने उस पुराने शिष्य के यहाँ उसके गांव तक पहुंच गए। और गांव देहात में क्या होता है, कोई भी नया आदमी आता है तो एकदम सब देखने लग जाता है, पूछने लग जाता है कौन है, किसके यहाँ जा रहा है। तो लोग देखे तो लोग समझ गए अच्छा अच्छा ये गुरुजी हैं। जैसे अभी हम लोग आए तो कितना लोग देख रहा था ना, रीना जी के गुरुजी। अच्छा वो जो दामोदर है उसके घर में, अच्छा इसके हाँ वो गुरुजी बहुत पहले भी आए थे, सत्संग करता है, सब कभी पंथी है लगता है। तो वैसे ही वो गुरुजी गांव के किनारे ही पहुंचे, तब तक हल्ला हो गया कि भाई उसका गुरुजी आ गए हैं। अब जो शिष्य, जो दो शिष्य थे, दोनों भाई थे, दोनों में खलबली.com मच गया, क्योंकि कुछ ऐसी घटना घटी थी उनके साथ परिवार में, जिसको लेकर वो लोग बड़े हड़बड़ा गए। अरे बाप रे, गुरुजी आ गए, अब क्या करें? क्योंकि उन लोगों का बंटवारा हो गया था दोनों भाई का। घर का एक एक चीज, जमीन जायदाद, सब का बंटवारा वो लोग कर लिए थे। माँ बाप का भी बंटवारा कर लिया। आप लोग सुनते हैं ना, माँ बाप का भी बंटवारा होता है।
माँ 6 महीना एक बेटा के यहाँ रहेगी, 6 महीना दूसरा के यहाँ रहेगी। तो गुरुजी आ गए, तो ये लोग आनंद फानंद में गुरुजी का भी बंटवारा कर लिया, दोनों भाई मिल करके। बोला गुरुजी का बायां हिस्सा छोटा भाई का, दायां हिस्सा बड़ा भाई का। गुरुजी को दिन में छोटा भाई खिलाएगा, रात में बड़ा भाई खिलाएगा। बंटवारा हो गया गुरुजी का भी। ठीक है, दिन में छोटा भाई खिलाया, रात में बड़ा भाई खिलाया। खाना वाना खाने के बाद गुरुजी आराम करने लगे। अब दोनों भाई देह दबाने के लिए आ गया। अब छोटा भाई बायां तरफ दबा रहा है, बड़ा भाई दाएं तरफ दबा रहा है। गुरुजी को आनंद आ रहा है। बहुत लंबे समय के बाद अपने शिष्यों से मिले थे, कुछ बातें कर रहे हैं वो, और बताओ तुम लोग का कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। इसी बीच जो है ना, गुरुजी अचानक से करवट बदले। बस गुरुजी का दायां हिस्सा जो है वो बायां हिस्सा के ऊपर चढ़ गया। बायां करवट लिए, बस दायां हिस्सा ऊपर, बायां हिस्सा नीचे। गौर करिएगा, छोटा भाई बोलता है कि मेरे गुरुजी के ऊपर तेरे गुरुजी कैसे चढ़ गए। बस आओ देखा ना ताओ, लाठी उठाया और एक लाठी दे दिया। तेरा गुरुजी मेरा गुरुजी के ऊपर कैसे चढ़ गए। अब गुरुजी को जैसे लाठी लगा, बस गुरुजी दर्द से चिल्लाए और फिर बचने के लिए वो करवट चेंज किए। तब बड़ा भाई, तेरे गुरुजी मेरे गुरुजी के ऊपर कैसे चढ़ गए। वो भी लाठी उठाया, एक लाठी। अब गुरुजी जो है ना, दर्द से करवट बदलते और फिर इधर से लाठी, फिर उधर से लाठी। गुरुजी पर लाठी का बरसात कर दिया दोनों भाई मिलकर। तेरा गुरुजी मेरा गुरुजी, मेरा गुरुजी तेरा गुरुजी। अब गुरुजी को कुछ समझ में नहीं आया, बोले पागल हो गया। सब भागे, अपना बोरिया बिस्तरा ले करके एकदम राते में भाग गए। देह तोड़वाने से अच्छा था जान बचे तो लाखों रुपए बहुत सारा चीज से उधर चले जाएंगे। जब गुरुजी भागते हुए गांव के किनारे तक गए, तब वहां एक आदमी मिला। बोला कहाँ जा रहे हैं इतना रात में। बोला अरे अब जाए नहीं तो क्या करें, मेरा तो जान चला जाता। ऐसा शिष्य क्या बताएं। क्या हुआ। जब गुरुजी बताए, तब वो लोग बताया गुरुजी को कि जानते हैं दोनों भाई का बंटवारा हो गया है, तो लोग आपका भी बंटवारा कर दिया। आप जो करवट बदले ना, उसी पर मार शुरू हो गया। यही हो रहा है आज हिंदू मुसलमान के बीच में। मेरा भगवान तेरा भगवान से बड़ा कैसे, तेरा भगवान मेरा भगवान से बड़ा कैसे। अरे मूर्ख, भगवान दो ठो हैं, अलग अलग हैं। भगवान एक ही है, और न किसी से बड़ा है न किसी से छोटा है। वो तो सर्वव्याप्त है, उनसे कोई बड़ा ही नहीं, उनसे कोई छोटा का भी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन लड़ाई किए जा रहे हैं। अब मुसलमान हिंदू के भगवान को अगर गाली दे रहा है, तो वास्तव में किसको गाली दे रहा है। अपने ही भगवान को गाली देता है। और हिंदू अगर मुसलमान के भगवान को गाली दे रहा है, तो वास्तव में किसको गाली दे रहा है। अपने ही भगवान को गाली दे रहा है। अरे तो मेरी मूर्खता है जो हम किसी के भगवान को गाली दे रहे हैं। भगवान किसी का थोड़ी होता है, भगवान तो सबका होता है। और जो किसी का होगा और किसी का नहीं होगा, वो भगवान हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। परमात्मा सद्बुद्धि दे कि लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि अरे हम 10 हो सकते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन फारसी, और जितना बनना है बन जाओ, जितना संप्रदाय बनाना है जितना बनाना है बना लो, लेकिन भगवान एक ही रहेंगे। तुम्हारे बटने से भगवान नहीं बट सकते, नाम बदल देने से भगवान नहीं बदल जाते। भगवान सद्बुद्धि दें, इतना ज्ञान हो जाए कि एक दूसरे का भगवान को गाली देना, एक दूसरे का भगवान को नीचा दिखाना छोड़ दे, क्योंकि भगवान एक दूसरे का नहीं होता। भगवान जो है वो सबका है, सबके लिए है, सदा के लिए है। उससे ना कोई ऊपर हो सकता है ना कोई नीचे हो सकता है, क्योंकि ऊपर नीचे सब वही है। तो यह ज्ञानता की लड़ाई है। यही सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतला गैवी खेले माहे।
अरे हिंदू और मुसलमान तो तुम शरीर पर ठप्पा लगाते हो। जब कोई बच्चा जन्म लेता है हिंदू परिवार में तो हिंदू हो गया, मुसलमान परिवार में जन्म ले लिया तो मुसलमान हो गया। बच्चा में कोई फर्क है क्या? नहीं। तो ये ठप्पा तो परिवार के तरफ से, समाज के तरफ से लग गया। शरीर के ऊपर ठप्पा लगा, उसके अंदर जो चेतन स्वरूप है उसके ऊपर कोई ठप्पा लगा सकता है क्या? वो कभी किसी का हो सकता है क्या? वो सबका है। अरे इस जन्म में कोई हिंदू है, हो सकता है पिछला जन्म में क्रिश्चियन होगा, किसी जन्म में पारसी होगा, किसी जन्म में यहूदी होगा, कुछ भी हो सकता है। किसी जन्म में कीड़ा मकोड़ा होगा, फिर आगे अगला जन्म में पता नहीं। जो आज मुसलमान को गाली दे रहा है कहीं अगला जन्म में वो मुसलमान बनेगा, जो हिंदू को गाली दे रहा है अगले जन्म में हिंदू बन जाए। कौन जानता है क्या होगा? तो ये तो चेतन जो है अंदर, परमात्मा का जो अंश है वो तो मिटता नहीं है ना। ठप्पा तुम लगाए शरीर पर, ये तो मिट जाएगा, वो तो मिटने वाला नहीं है। उस पर कोई ठप्पा नहीं लगा सकता क्योंकि वो सबके अंदर एक है। इसीलिए साहब कहते हैं कि दया कापर कीजिए, कापर निर्दय होए, साईं के सब जीवरा कीड़ी कुंजर दोए। आज हम लोग आजाद हैं, बैठकर यहां सत्संग कर रहे हैं। भारत में बहुत सारा जेल है, उस जेल में बहुत सारे कैदी अभी भरे पड़े हैं ना। वो कैदी लोगों को एक छोटा सा जगह दे दिया जाता है, उतना ही में वो रह सकते हैं। वो हमारी आपकी तरह जब मन किया तो गाड़ी उठा करके कहीं घूमने नहीं निकल सकते। तो कैदी का दायरा जो है छोटा कर दिया गया। तो दायरा छोटा कर देने से क्या हम में और उसमें अंदर हो गया क्या? वो भी तो आदमी ही है ना आखिर, लेकिन उसने कुछ गलतियां की जिसके कारण आज उसको वो स्थिति में जाना पड़ा। उसी तरीका से जो कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, बिच्छू है, कीड़ा मकोड़ा है, उसका दायरा को परमात्मा ने और छोटा कर दिया। वो परमात्मा का बनाया हुआ जेल है। ये सब जो 84 लाख जोनी है, वो जेल में जैसे छोटा कर देते हैं ना, दायरा को सीमित कर देते हैं, वैसे जानवर के जोनी में दायरा सीमित हो जाता है। वो परमात्मा का जेल है। अब उस जेल में जो कैदी है वो देखने में कुत्ता दिख रहा है, सांप दिख रहा है, बिच्छू दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर भी जो जीव है, जो आत्मा है, वो वही वाला है जो हमारे अंदर है। वही चेतन उसके अंदर भी है, लेकिन उसका सीमा छोटा कर दिया गया। क्योंकि उसको बड़ा सीमा दिया गया था। जेल क्यों डाल दिया जाता है? ये बाहर रहेगा तो आप लोग जानते हैं ना, बेल में वकील क्या ऑब्जेक्शन लगाता है या वकील क्या कहता है कि नहीं इनको छोड़ दिया जाए, कुछ और नहीं गड़बड़ करेंगे। तो बेल को ऑब्जेक्शन करने के लिए बोलता है नहीं नहीं ये निकलेंगे तो गड़बड़ करेंगे। तो जेल क्यों दिया जाता है? ये गड़बड़ करेगा बाहर में। तो जानवर का जोनी में इसलिए दिया गया क्योंकि आदमी का जीवन दिया गया तो ये गड़बड़ किया, इसको उतना बड़ा क्षेत्र दे दिया गया। मानव जीवन क्या है? अनंत। अब ये क्षेत्र दिया गया तो उसने गड़बड़ी की तो उसको सीमित क्षेत्र दे दिया गया, लेकिन उससे ये नहीं हो गया कि उसमें जीव छोटा हो गया। आज हम लोग बैठे हुए अलग अलग उम्र के लोग हैं। वहां एक छोटी सी बच्ची है 5-6 साल की, कोई बच्चा अभी 2 साल का होगा, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 50 साल का है। तो उम्र बड़ा हो जाने से, शरीर बड़ा हो जाने से क्या अंदर आत्मा बड़ा हो गया क्या? अरे अंदर जो चेतन स्वरूप है, ईश्वर का जो अंश है, सब में समान है। इन्हीं चीजों को, मूलभूत चीजों को समझना है। यही सत्य, धर्म का यही मर्म हमें अपने जीवन में धारण करना है। और केवल धारण ही नहीं करना है, इसका प्रचार भी करना है ताकि लोगों की जिंदगी में प्रकाश आए। आज जो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रहा है, जाति के नाम पर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अमीरी गरीबी के नाम पर लोग नीचा दिखाते हैं, अपने नौकरी में जो पद है, ओहदा है, उसके आधार पर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। इन सब अमानवीय विचारों से आदमी का जीवन मानवता में आकर केंद्रित हो जाए, जहां हर कोई एक दूसरे में परमात्मा का दर्शन करे और क्या बोले, साहेब बंदगी। तो चलिए इसी साहेब बंदगी के साथ आज के सत्संग के अपने वाणी वचन को विराम देते हैं। आप सबको मेरी साहेब बंदगी।